Rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Here we are once again with another SLO of chapter number 2 kinematics, that is 291, in which we have to derive the equations of motion. इस SLO के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस मौजूद हैं। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम इस SLO में ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम इस लेक्चर के अंदर ड्राइव करेंगे। देन सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं पहले एक डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और उसकी जो वेलोसिटी है हमने कंसिडर कर ली, इट इज़ Vi इनिशियल वेलोसिटी। लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, फोर्स अप्लाई करने से उसके वेलोसिटी में चेंज आ गया, दैट इज़ इक्वल टू Vf। जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो हमने कहा कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स Vi चेंजेस टू Vf। और इस चेंज होने के दौरान जो टाइम रिक्वायर्ड था वो था टाइम t। और इस दौरान जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन थी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया a से, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास कुछ कंसिडरेशन है इस फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में 2 कंडीशंस कि वेयर दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। सो द फर्स्ट कंडीशन इज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर मोशन। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ऐसी मोशन के ऊपर हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। द सेकेंड कंडीशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी शुड बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लीनियर मोशन के ऊपर ये इक्वेशंस अप्लाई हो सकती हैं। अगेन रिपीट कर दूं, 2 कंडीशंस हैं इन इक्वेशंस की। मोशन लीनियर होना चाहिए एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन शुड बी कांस्टेंट। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास डेफिनेशन है एक्सेलरेशन के लिए, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। सो a इज इक्वल्स टू चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेल्टा एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v अपॉन टाइम। तो यही इक्वेशन, यही डेफिनेशन जो है वो हमने कन्वर्ट कर ली मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। And we know that change in velocity means final velocity minus initial velocity. So this change in velocity is equals to Vf minus Vi divided by time t. तो ये हमारे पास इक्वेशन एक फॉर्म में आ गई है। इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करते हैं और इस इक्वेशन में से हम सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं फाइनल वेलोसिटी को। तो ये जो डिनोमिनेटर में टाइम है, दूसरी साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी बिकम एज a मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू Vf माइनस Vi। देन Vf को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो दिस नेगेटिव Vi विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। इट विल बी एज AT प्लस Vi इज इक्वल टू Vf। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए सब्जेक्ट फॉर्म हो गया। इसी इक्वेशन को हम शिफ्टिंग करके जो है वो इस तरह से लिख दें, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। This equation is known as first equation of motion, in which final velocity is equal to the sum of initial velocity with the product of acceleration and time.
अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया, सिमिलरली वी आर गोइंग टू ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से है, S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम अब ड्राइव करते हैं। तो उसी तरह से एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। लेट सपोज एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से बॉडी और डिस्प्लेस हो गई, और डिस्प्लेस होने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई फ्रॉम वी आई टू वी एफ। और इस दौरान इस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो कवर किए, उसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम रिक्वायर्ड था उसको टी से रिप्रेजेंट किया, और जो चेंज इन वेलोसिटी थी दैट इज़ इक्वल टू एक्सीलरेशन, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम जो है वो उसको ड्राइव करना शुरू करते हैं। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के। यहाँ हम एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इस एवरेज वेलोसिटी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ उस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, S विल बी इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो वी एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वी एफ की जगह। सो वी नो दैट वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को या इस पार्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं इस वी एफ की जगह। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू वी आई प्लस इस वी एफ की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से वी एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इट विल बी इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी ऑन दिस होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक चीज़ की है कि इस वी एफ की जगह पर वी आई प्लस ए टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो अदर देन दिस वी एफ बाकी तमाम चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लें, S इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी आई, इट विल बी इक्वल्स टू 2 vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टी। ब्रैकेट के बाहर ये जो t है इसको हम पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। S इज इक्वल्स टू 2vi मल्टीप्लाई बाय t इज 2vit एंड at मल्टीप्लाई बाय t इज at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो ब्रैकेट के बाहर जो टाइम था हमने उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो डिवीजन में 2 है, इस डिवीजन वाले 2 को पूरे एक्सप्रेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। सो S इज इक्वल्स टू 2vit अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली वी हैव S इज इक्वल्स टू vit प्लस at square upon 2. So this is the expression for second equation of motion. तो हमने इसको यहाँ पर ड्राइव किया। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने यहाँ पर ड्राइव की, जिसमें वेरिएबल्स कुछ इस तरह से, S इज द डिस्प्लेसमेंट, vi इज द इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर थी, vf, vi, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना। इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर।
तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और अब हम इसको ड्राइव करेंगे इन अ सेम मैनर जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। तो यहाँ पर भी उसी तरह से डायग्राम सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ब्लॉक है, बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई की, इनिशियल वेलोसिटी इसकी vi थी, फोर्स अप्लाई करने से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ इक्वल टू s। इस दौरान जो टाइम रिक्वायर्ड था इट इज़ t, एंड एक्सेलरेशन चेंजेस टू एक्सेलरेशन इज़ a, एंड फाइनल वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम vi टू vf। तो ये वही सेम सपोजिशन है जो कि हमने बाकी दो इक्वेशंस के अंदर की थी। तो इक्वेशन को ड्राइव करने का भी इनिशियल मेथड बिल्कुल सेम है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2। सेम उसी तरह से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी की जगह। सो आवर एक्सप्रेशन विल बी s इज इक्वल्स टू vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ तक हमने सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी सेम मेथड को प्रोसीड किया था। इसके बाद हमें क्या करना है, हम फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस नहीं करेंगे लाइक हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, वही उसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करते हैं। vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे या टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हमें यहाँ से टाइम को सब्जेक्ट बनाना है तो vi को वहाँ ले जाके माइनस कर देंगे, एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी डिवाइडेड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सो vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू t। तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस टाइम को हम रिप्लेस कर देंगे हम इस टाइम की जगह। तो इसको रिप्लेस करते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था s इज इक्वल्स टू vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह हम टाइम की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। टाइम इज इक्वल्स टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स हो गए। अब सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ सके। सो s इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे vf माइनस vi, एंड डिनोमिनेटर में भी इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू 2a। न्यूमरेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का सिंपल मेथड अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस b एंड a माइनस b वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मीन्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो a प्लस b और a माइनस b का हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सेम काम जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास यही दो टर्म्स रिमेनिंग बचेंगे डिवाइडेड बाय 2a। इस 2a को दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आवर एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारी जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया इस डायग्राम या इस सपोजिशन की मदद से। तो इस एसएलओ के अंदर हमने जो है वो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया है, और इसकी कंडीशन मैंने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर बता दी थी कि दिस इक्वेशन ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल फॉर टू कंडीशन, वन इज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड अदर इज़ लीनियर मोशन। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब भी दिस इक्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल, एंड अदर इज द मोशन इज़ नॉट लीनियर, तो भी ये इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करेंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।